थ्योरम 17 क्या कहती है? प्रूव दैट एनी टू बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आप इसको एक रिजल्ट की तरह याद भी रखेंगे, इसको हम आगे भी काम करेंगे इसके साथ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बेसिस जरूरी नहीं होते कि एक ही बेसिस हो। जैसे कि R2 में भी हमने दो सेट ऑफ बेसिस देखे थे ना। जैसे कि मान लो R2 है, R2 में मेरे पास एक तो सिंपल बेसिस था 1 0 और 0 1, और दूसरा बेसिस आप मान लो कोई 1 0 और 2 3 मान लो। तो ये दोनों सेट अलग अलग हैं, दोनों बेसिस अलग अलग हैं, लेकिन एक बात जो दोनों में कॉमन रहेगी वो ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। तभी तो हम लोग बेसिस डायमेंशन की बात कर सकते हैं ना। डायमेंशन क्या होता है? नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ R2 इज एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। और बेसिस यूनिक नहीं होते। अगर अलग अलग बेसिस में अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते तो फिर डायमेंशन कैसे डिफाइन किया जाता है ना? हर बेसिस के लिए फिर तो अलग डायमेंशन हो जाता, पर ऐसा नहीं होता। डायमेंशन बेसिस का नहीं होता, डायमेंशन वेक्टर स्पेस का होता है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में जितने भी बेसिस होंगे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और उसको हम डायमेंशन बोलेंगे, और यही ये रिजल्ट है। ठीक है, तो ये था आपका, इसका आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। रिप्लेसमेंट थ्योरम, इसमें भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये है आपके पास थ्योरम 18, थ्योरम 18, दिस इज a replacement theorem। इसमें देखो क्या है, if V is a vector space which is generated by a finite set V2 of vectors y1 y2 yn, prove that any linearly independent set of vectors in V cannot contain more than n elements। देखो गिवन क्या होगा? गिवन होगा नंबर 1, अगेन भाई V over F is vector space over F, field F। नंबर 2, एक सेट है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और वो जनरेट करा रहा है पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस। मतलब एक B2 है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। B2 है कहां से? B2 is actually a subset of V of F। ठीक है, और तीसरा वो कह रहा है कि लीनियर स्पैन ऑफ B2 इज द होल वेक्टर स्पेस। अब यहां से ये B2 को मैं बेसिस तो नहीं बोल सकती क्योंकि कहीं पे भी लीनियरली डिपेंडेंस की तो बात नहीं की हुई है। तो वो क्या कह रहे हैं कि लीनियर डिपेंडेंस पे आप एक कमेंट ये कर सकते हो कि टू प्रूव में एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कैन नॉट कंटेन मोर देन n एलिमेंट्स। और ये n क्या है? B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नहीं, इसको यहाँ पे कर लो ना, B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, जो कि इंफिनिटी नहीं है। ठीक है, तो इसका तो ये मतलब हुआ, आपको याद है इसको समझने के लिए हम R2 का वो वाला एग्जांपल कर सकते हैं जो हमने किया हुआ था पहले। एक B ले लो 1 0 1 1 और 2 3। ये बेसिस क्यों नहीं बन पाया था? क्योंकि ये दूसरा पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करवा पाया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है, L ऑफ B तो R2 आ ही गया, और दूसरा नहीं हुआ। तो इसने क्या कहा है कि एक तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, वो हो चुका। दूसरा वो कह रहा है कि इसका अगर ये फाइनाइट होना चाहिए ना, तो मेरे पास भी तो फाइनाइट ही है, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही। तो एंड सेकेंड नंबर पे जो B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 3 है, विच इज ऑफ कोर्स लेस देन इंफिनिटी। ये लेस देन इंफिनिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम लोग शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है मैंने वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या कहता है कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स अगर होगा R2 के अंदर, तो उसमें जितने यहाँ एलिमेंट है ना उससे ज्यादा नहीं होंगे, पक्का। कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। तो इट इम्प्लाइज एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स in R2 cannot contain
मोर देन 2 एलिमेंट, सॉरी मोर देन 3 एलिमेंट्स, 3 है ना इसमें, मोर देन। बताओ समझ आया? दी ऊपर करना है एक बार। हाँ जी। मैक्सिमल linearly independent set. मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, पहली बात एक वेक्टर स्पेस का निकलेगा, ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है। अगर इफ, ध्यान से देखना, एक तो होता है सबसेट, पता है आपको, एक होता है सुपर सेट। तो इफ देयर इज नो superset of, like इसको मैं ऐसे लिखूं, P is maximal linearly independent set of vector space VF if there is no superset of T which is linearly independent। देखो ना, नाम से ही क्लियर है, मैं वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट उठाऊंगी, ठीक है, चेक करेंगे कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, नहीं, ठीक है। अगर है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसका कोई सुपरसेट बनाएंगे, मतलब उसमें मैं एलिमेंट्स पुट करना शुरू करूंगी और चेक करूंगी कि अब ये है, ठीक है, दोबारा है, फिर और इसमें एलिमेंट्स डालना शुरू करेंगे। वो एक स्टेप जरूर आएगा रजे, जब आप अब अगर डालोगे ना तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो वो कह रहा है आप किसी भी वेक्टर स्पेस का वो आपने एक सेट उठाना है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, और अब अगर मैं आंख बंद करके भी कोई अगर R2 में से कोई एलिमेंट उसमें अगर मैंने डाल दिया, कोई भी मर्जी हो, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। उस सेट को मैं बोलूंगी लीनियरली, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगेन R2 में चलते हैं। हाँ जी, बताओ ये R2 के अंदर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? एक एलिमेंट उठाया है, सेट के अंदर डाला, बताओ लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? कृतिका है? हाँ जी। नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सिंगलटन सेट की एक ही कंडीशन होती थी कि जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, अगर जीरो वेक्टर के अलावा कोई भी वेक्टर है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये तो है नहीं, तो इसको तो मैं आगे नहीं लेके जा सकती। तो ऐसा कुछ उठाते हैं जो नॉन जीरो हो, 1,0 है, ये ऑफ कोर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। अमन आपकी आवाज आनी रही है तो आइदर यू राइट, पर आपकी आवाज आ रही है, चैट में बोल सकते हो, मुझे कुछ नहीं सुनाई देगा, नो सुन गया था मुझे, जो भी नो या बोला था। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ये नहीं है, ये लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ, तो इससे बात शुरू करते हैं। इसको मैं मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोल सकती हूँ। क्या मैं कोई भी एलिमेंट उठा के R2 का इसमें डाल दूं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होना चाहिए ना पहले तो मैक्सिमल बनाने के लिए। तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट तो उठा लिया, अब बताओ इसको क्या एक और एलिमेंट डाल के लीनियरली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं कि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो? 0,1 0,1 और कुछ?
दीदी ऐसे तो अब पूरे ऑटो में कैसे ढूंढेंगे कहाँ तक जाना है? एक बार डाल के देखो, एक बार बताओ कोई। 1 1। मुझे लगा आपको वो रिजल्ट याद है कि R2 में आर ओ एन हाँ ठीक है 2 से ज्यादा नहीं। 2 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। 2 से ज्यादा तो हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, वो तो शॉर्टकट था। इसका क्या मतलब, ये तो हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये रजे आप एक एलिमेंट डाल के नहीं कह सकते, आप एक एलिमेंट डाल के नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता है ना वो शॉर्टकट तो पता है, तो मतलब यही मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हुआ। इंडिपेंडेंट सेट ऑफ R2। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे एलिमेंट जो आएगा वो इसको लीनियरली डिपेंडेंट बना देगा, मतलब यही मैक्सिमम है। ठीक है, दीदी डेफिनेशन में ऊपर आपने इंडिपेंडेंट लिखे, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए वहाँ पे। देयर इज नो सुपरसेट which is linearly independent. There is no superset which is linearly independent. ऐसा नहीं बना पाई ना मैं जिसका जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। जब भी बना रही हूं तो यही आ रहा है। ठीक है। ठीक है, इससे बड़ा बनाएंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वही कह रहे हैं ना, देयर इज नो सुपरसेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट बन रहा है मेरे पास बार बार। ठीक है, या तो आप ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कि उसके सारे सुपरसेट्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, मुझे ये यस लगा। यस बिल्कुल। तो इसको आप ऐसे, इफ देयर इज नो सुपरसेट ऑफ द व्हिच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और every superset of T is linearly dependent। ठीक है, ये यहां से यहां तक की स्टेटमेंट के पास और, ठीक है, तो ये हर स्टेटमेंट लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा, इसलिए वो नहीं। ये R2 में था, आई होप R3 में भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, वही 1 0 0 से शुरू करो, यहाँ पे मैं 1 1 0 भी पुट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 1 1 1 पुट कर रही हूँ। इसके अलावा आपने एक भी, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, पहले चेक कर लेना। ठीक है, ये है, अगर इसके अलावा आप कुछ भी डालेंगे तो वो नहीं रहेगा, वो हमारे रिजल्ट पता है, शॉर्टकट वाला रिजल्ट पता है। तो बेसिकली वो ये तो उसमें नहीं ये है। नहीं है हाँ जीरो बताओ, 0 1 वाला, मुझे जीरो नहीं वन सुन रहा जीरो है वाला अमन, ये नहीं डालेंगे इसको? मुझे नहीं सुन रहा है। 1 0 1 1 वाला नहीं डालेंगे इसमें, वो तो बेसिस रजे मेरी चॉइस है ना, और बेसिस की तो बात ही नहीं हो रही है, बात तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की हो रही है। यहाँ पे अगर मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ये बनाया है, चाहे मैं ये बना दूं, ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। आप बेसिक चाहे आप कह रहे हो कि ये क्यों नहीं लिया, ऐसे तो बहुत सारे हैं, वो क्यों नहीं लिए। फिर बड़े बनेंगे ना, एक सबसे छोटा ये तो और भी बड़ा बनेगा, फिर वो लेंगे तो। सबसे छोटा का मतलब क्या है रजे, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट तो हर एक में बन रहे हैं, इसमें भी तो 3 अच्छा नंबर ऑफ उस एलिमेंट सेट में है। भी 3 नंबर ही बनेगा, ठीक है ठीक है अब ठीक है तक है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ एग्जैक्टली, सुपर सेट की बात हो रही है ना, अब इसमें तो 3 ही एलिमेंट है। ठीक है, कृतिका कुछ पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं, ठीक, कुछ क्विक रिजल्ट्स है, जरा देख लो। दीदी एक हाँ लेक्चर जो E1 E2 E3 बोला है, वो आपने इसी को बोला है ना, ये जो लिखा है हाँ ऊपर, हाँ ये हाँ, सेकंड वाला। यस, ठीक है, यहाँ पे वही E1 E2 ली हुई। ठीक है, चलो, तो डायमेंशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हाँ जी, ये भी तो वेक्टर स्पेस है, इसका डायमेंशन क्या होगा, 0। 0 वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 0 होता है। ठीक है, उसके बेसिस में एक भी एलिमेंट नहीं आता है। दूसरा,
अच्छा बताओगे मुझे इसके बेसिस एम्प्टी क्यों है, मतलब बेसिस में वाई, मतलब ये बेसिस की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है? बेसिस के 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ये? नहीं। पहला पॉइंट होता है लीनियर स्पैन ऑफ फाइव, क्या होता था? नहीं कर रहा। कर रहा है रजे? जब मैंने लीनियर स्पैन बताया था ना, तो मैंने यही बताया था आपको कि लीनियर स्पैन कभी भी किसी भी सेट का एम्प्टी नहीं होता, चाहे वो खुद एम्प्टी हो। ये एक पॉइंट अलग से बताया था कि लीनियर स्पैन एम्प्टी सेट का जीरो बना के देगा। जीरो एक्चुअली जीरो बना के नहीं देगा, सी डिफाइन कर दिया हमने अलग से कि चलो एम्प्टी का एक अलग सिचुएशन बन रही थी, तो हमने उसको अलग से डिफाइन कर दिया कि एम्प्टी में क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है? हाँ जी। ठीक है, और सेट रजे एम्प्टी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, उस पर हमने नहीं जाना, बस आप रिजल्ट याद रखो। दूसरा, अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइटली नहीं जनरेट कर रहा, जैसे कि आर ओवर क्यू में मैंने बताया था, कुछ ऐसे वेक्टर्स होंगे जिनका बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो आप उसको लिखोगे द डायमेंशन ऑफ बी इज इंफिनिटी, दैट इज डायमेंशन ऑफ बी इज। अच्छा, आर ओवर आर, अगर फील्ड ओवर फील्ड ही वेक्टर स्पेस बनाता है, तो उसका डायमेंशन कितना होगा? वन। वन। क्यों? क्योंकि बेसिस में आप सिर्फ एक एलिमेंट डालोगे, वन। ये काउंटिंग वाला वन है, ये एक्चुअली एलिमेंट वाला वन है। ठीक है, कि हमने काउंट किए कितने एलिमेंट्स है, एक ही है तो एक। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि अगर आपको इसका कोई भी एलिमेंट जनरेट कराना है, तो आपको इससे एलिमेंट लेना है। अल्फा आपका इससे आ रहा है, एक्स आपने इससे लिया, एक्स आपको जनरेट कराना है, आप अल्फा टाइम्स वन करना चाहते हो, बेसिस का एलिमेंट है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या ले लोगे बताओ? अल्फा क्या लो? वन। वन ही ले लो। नहीं, एक्स आना चाहिए ना रजे। फिर अच्छा एक्स। आर ओवर आर, आर टू ओवर आर, इसका बेसिस है सेट कंटेनिंग वन, इसका बेसिस है सेट कंटेनिंग वन जीरो एंड जीरो वन। हाँ ठीक है अमन। हाँ, तो एक्स। मुझे मान लो यहाँ बेसिस का, सॉरी वेक्टर का एक एलिमेंट जनरेट कराना है, एक्स को जनरेट कराना है, तो वो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही तो लिखा जाएगा। यहां से अगर मुझे कोई वेक्टर जनरेट कराना है, तो उसकी शक्ल ऐसी है, एक्स कॉमा वाई, तो वो अपने बेसिस के ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो ये है अल्फा टाइम्स वन जीरो प्लस बीटा टाइम्स जीरो वन। यहाँ मुझे दो स्केलर चुनने हैं, लेकिन वो उसकी लिबर्टी कहाँ से है, वो कहाँ से चुन सकते हैं? रियल से। यहाँ मुझे एक ही चुनना है और रियल से ही चुनना है, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे? एक्स, क्योंकि मैंने एक्स आर से ही तो उठाया है। ठीक है, तो हमेशा फील्ड ओवर फील्ड का जो डायमेंशन होता है वो वन होता है, क्योंकि बेसिस में वही वन काम करता है हमेशा। चलो, हाँ जी। अब है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, थ्योरम 20 इज द एक्सटेंशन थ्योरम। अगेन नेमिंग थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ आप इसका करेंगे। एक्सटेंशन थ्योरम,
ठीक है। एक हमने जो अभी किया था एग्जिस्टेंस थ्योरम, है ना, प्रूफ मैंने आपको इसका बोला था करने के लिए। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एक फाइनाइट आपको सेट मिल गया, एक फाइनाइट आपको सेट मिल गया वेक्टर स्पेस का, जो पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, बेसिस होने का पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये गारंटी दे सकते हैं हम हमेशा कि एक सेट ऐसा जरूर होगा जो बेसिस होगा इसका, वी का। एक सेट ऐसा जरूर होगा जो बी का बेसिस होगा, वी का बेसिस होगा। तो मुझे ये समझाओ कि अगर कोई सेट लीनियर स्पैन है ना, L of S इज द होल V, ठीक है ना, तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स हटा के बेसिस बन सकता है या कुछ ऐड करके बेसिस बन सकता है दूसरा सेटिस्फाई कराने के लिए। इसको बेसिस बनाना मुझे S को, तो S में आपको क्या लग रहा है कि कुछ एलिमेंट्स बढ़ाएं या कुछ, बताओ। कुछ एलिमेंट्स हटा के। ठीक है, तो हटाएंगे क्यों वैसे, कोई एग्जांपल दो चलो। और क्योंकि उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट करना होगा हमें। एग्जैक्टली, हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है उसको। तो अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो हमने रिजल्ट किया है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का सबसेट, अगर आप उसमें कुछ ऐड करोगे तो वो भी पक्का क्या बनेगा, ओह सॉरी 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 सॉरी, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो उसको अब इंक्रीज करके कोई फायदा नहीं है, अब उसको इंक्रीज करके कोई फायदा नहीं है, अब भी वो लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा, ये हमें पक्का गारंटी होती है। तो ओनली ऑप्शन इज कि आप उसको छोटा करके देख सकते हो, वहां तो कोई गारंटी नहीं होती ना, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यस और नो। हाँ जी। तो इसीलिए एग्जिस्टेंस थ्योरम ये कह रही थी कि अगर पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है तो आप उस सेट को छोटा करो, मतलब उसने ये नहीं बोला, उसने बोला कि देयर एग्जिस्ट, पर हमें पता है कि वो देयर एग्जिस्ट वाला एक्चुअल पोर्शन कहां से निकल के आता है, उस एस में से कुछ एलिमेंट्स निकाल के निकल के आता है। तो अच्छा, अब बात आती है एक्सटेंशन थ्योरम पे। एक्सटेंशन का नाम ही लग रहा है ना, एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। वहां पे क्या कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे ना, एलिमेंट्स हटा रहे थे, यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया होगा, ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ सेकंड पॉइंट दिया होगा, यहाँ बेसिस होने का रजिस सेकंड पॉइंट दिया होगा, जैसे स्टेटमेंट, वैसे तो एक लाइन में भी लिखी हुई है, वो आप देख लेना जो लिखा, पर जो दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं गिवन में क्या है, देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट कुछ ऐड करके बेसिस बन जाएगा। हाँ, जैसे कि यहाँ देखो, ये भी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, लेकिन ये पूरा का पूरा R2 थोड़ी स्पैन कर रहा है, उसको बढ़ाओ हाँ। ताकि वो पूरा का पूरा R2 कर दे। तो एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि गिवन में एक VF है इज वेक्टर स्पेस। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं वो शॉर्टकट यूज करूंगी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर F। सेकेंड, S1 is W1, W2 and so on. WP is any linearly independent set of vectors in V. Prove that. चलो, then दो चीजें, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसमें एक आपको लीनियरली सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं। देन there exist WP plus 1, WP plus 2, WP plus R, ये वो वेक्टर्स हैं जो मैं ज्वाइन करूंगी और वो क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, सच दैट अगर मैं उस S1 में
S1 नहीं है ना, अब ये तो कुछ और बन जाएगा ना, S बन जाएगा, सच दैट S W1 W2 WP, और ये मैंने ऐड किए हैं WP+1 WP+2 WP+R। जनरल सेंस में लिख रहा है ना, तो मैं तो नहीं ऐसे ऐड कर सकती 2 3, तो मुझे जनरल एक में रखना पड़ेगा। P मैंने पहले लिए हैं और ऐड मैंने R किए, ठीक है। डायमेंशनल फाइनाइट डायमेंशन है तो मान लो कि P+R ही हुआ ना फिर फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर। डायमेंशन रजिक कितना होता है, क्या होता है डायमेंशन, बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं, इसको बेसिस कह रही हूं मैं, तो इसका डायमेंशन क्या निकला, P+R फाइनाइट डायमेंशन। Then there exists this such that this is basis of P। स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम? नहीं। अमन आया समझ? ये थ्योरम है कि वो आपको दूसरा पॉइंट कह देती है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अब आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो ताकि वो बेसिस बन जाए। और इंडिपेंडेंट में छोटा करते हैं, समझे नहीं रजे, इंडिपेंडेंट तो वो अभी भी है ना, इंडिपेंडेंट तो अभी भी वो है, इसकी तो गारंटी नहीं कि इंडिपेंडेंट को बड़े करने से, अभी तो मैंने बताया लीनियरली डिपेंडेंट को बड़ा करने से, मतलब इसका कोई सुपर सेट लेने से पक्का वो लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट को बड़ा कर रही हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। पर वो कहता है कि ऐसा थोड़ी कि आप कोई भी वेक्टर्स डाल रहे हो, वो कह रहा है देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर्स जो वो बेसिस बन जाएगा, यानी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बना रहेगा और स्पैनिंग भी कर देगा ऑफ, और L ऑफ S क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस में।